साहिब की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब सर्व संत महात्माओं की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब सकल भक्त परिवारों की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब हमारी पूज्य माता साहिब की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब सकल संत समाज की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब समस्त नगर वासियों की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब सदगुरु कबीर साहब की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब गुरु को कीजिए बंदगी गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीटन जाने भृंगी को कर गुरु आप समान। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब हो संतों कर ले वो गुरु के भजन जी हो संतों कर ले वो गुरु के भजन गा तमुरा बोले दया नाम के तमुरा बोले गुरु नाम के संतों कर लियो गुरु के भजन जी तमुरा बोले दया नाम के तमुरा बोले गुरु नाम के संतों कर लियो गुरु के भजन हो तमुरा बोले दया नाम के तमुरा बोले गुरु नाम के गुरु के भजन तमुरा बोले कबीर नाम के तमुरा बोले साहिब नाम के
काहिन के तुर बने तमुरा काहिन तार लगाया जी काहिन तार लगाया काहिन के तुर बने तमुरा काहिन तार लगाया हो काहिन तार लगाया काहिन के तुर बने तमुरा काहिन तार लगाया रे काहिन तार लगाया काहिन के तुर बने तमुरा काहिन तार लगाया जी काहिन तार लगाया काहिन के तुर खिला बने काहिन के तुर खिला टूटी है काहिन साजन छाया रे तमुरा बोले दया नाम के तमुरा बोले गुरु नाम के तो करी लेव गुरु के भजन की तमुरा बोले कबीर नाम के तमुरा बोले साहेब नाम के ये तन के तुर बने तमुरा सांसक तारे लगाया जी सांसक तारे लगाया ये तन के तुर बने तमुरा सांसक तारे लगाया हो सांसक तारे लगाया ये तन के तुर बने तमुरा सांसक तारे लगाया रे सांसक तारे लगाया ये तन के तुर बने तमुरा सांसक तारे लगाया जी सांसक तारे लगाया पांच नाम के खिला टूटी है पांच नाम के खिला टूटी है जमड़ा साजन छाया रे तमुरा बोले नाम के तमुरा बोले गुरु नाम के भजन जी तमुरा बोले दया नाम के तमुरा बोले साहेब नाम के माता पिता और कुटुंब कबीला दो दिन के है मेला जी दो दिन के है मेला माता पिता और कुटुंब कबीला दो दिन के है मेला हो दो दिन के है मेला माता पिता और कुटुंब कबीला दो दिन के है मेला रे दो दिन के है मेला माता पिता और कुटुंब कबीला दो दिन के है मेला जी दो दिन के है मेला हेलो दया नाम के सुमिरन कर ले गुरु नाम के सुमिरन कर ले जाना पड़ी अकेला रे तमुरा बोले दया नाम के तमुरा बोले गुरु नाम के संतों करी देव गुरु के भजन की तमुरा बोले दया नाम के तमुरा बोले गुरु नाम के तमुरा बोले कबीर नाम के तमुरा बोले साहिब नाम के बोलिए सदगुरु कबीर साहब की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। हाँ विश्ववंदनीय परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमल में कोटि सहन बंदगी पंच प्रकाश मीनाथ साहब जी के पावन चरण कमल में कोटि सहन बंदगी परम पूज्य गुरुदेव साहब जी के पावन चरण कमल में कोटि सहन बंदगी व सर्व संत महात्मागण के पावन चरण कमल में कोटि सहन बंदगी समस्त पूज्य अतिथिगण और आप समस्त नगरवासी माता पिता भाई बहन और छोटे छोटे बाल वृंद आप समस्त के हृदय मंदिर में बसे हुए वह परमात्मा की पावन चरण कमल में
कोटि से हनुमान बंदगी करते हुए प्रार्थना है कि आज आपके यह पावन श्री सद्गुरु कबीर आश्रम सुखदेव टोली तथा समस्त ग्रामवासी सुखदेव टोली डोंगर गांव मानपुर आप समस्त के सहयोग से यहाँ पर श्री सद्गुरु कबीर बहुउद्देशीय कृति समिति सुखदेव टोली डोंगर गांव MIDC की तत्वाधान में श्री सद्गुरु कबीर साहब जी के पुण्य स्मृति दिवस समारोह के तथा परम पूज्य महंत होशियारी दास जी आजम साहेब के पावन स्मृति में यह संत ज्ञान महायज्ञ कार्यक्रम आप समस्त के सहयोग से आयोजित है, जहां हम आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्य है यह पावन भूइयां जहां पर यह सद्गुरु ज्ञान की सत्संग ज्ञान गंगा में हम आप सबको डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते भी हैं जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोय, जाते जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। तो वास्तविक में जो हम सत्संग में अपना तन मन धन खर्च करते हैं केवल यही साथ में जाना है। तो आज आप सबके बीच में सद्गुरु कबीर प्रागट्य कथा प्रसंग आप सभी के बीच में रखने जा रहे हैं। कथा संगीत में किसी भी प्रकार की गलती होगी तो क्षमा करने के पार दया करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की पावन चरणों में साहे बंदगी सदा। बंदगी साहेब साहेब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब इसकी पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब अपने माता पिता गुरु गोविंद के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब विकास नाम साहेब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब नाम साहेब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब परिवार के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब सकल संत समाज के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब ध्यान मूलम गुरुमति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब मैं हाँ प्रथम सुमेरे में हूँ सत्य नाम मेरे भाई मैं हाँ प्रथम सुमेरे मेरा
आता सुकृतला सोमरे भाई ते सोमरे मेगा देवो निद्रेला सोमरे भाई महा छठे सोमरे में हो देवो निद्रेला सोमरे भाई महा छठे सोमरे में ना देवो निद्रेला सोमरे भाई सातवे सोमरे मेरा करुणा मैला सोमरे भाई सातवे सोमरे में हो करुणा मैला सोमरे भाई आते सोमरे में गा रघु साहिबला सोमरे भाई मैं आठवे सोमरे में हो रवि साहिबला सोमरे भाई मैं आठवे सोमरे में ना रवि साहिबला सोमरे भाई नवे सोमरे मेरा अपन गुरुला सोमरे भाई नवे सोमरे मेरा अपन गुरुला सोमरे भाई दसवे सोमरे में ना अपन माताला सोमरे भाई मैं दसवे सोमरे में हो अपन माताला सोमरे भाई मैं दसवे सोमरे में ना अपन माताला सोमरे भाई 11 सोमरे मेरा 11 गुरुला सोमरे भाई 11 सोमरे में हो 11 गुरुला सोमरे भाई आधा सोमरे में ना करुणे आदिला सोमरे भाई मैं 12 सोमरे में हो करुणे आदिला सोमरे भाई मैं 12 सोमरे में ना करुणे आदिला सोमरे भाई मैं 12 सोमरे में हो करुणे आदिला सोमरे भाई ये सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब सोना सोना हो संत समान सोना सोना हो संत समान जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा माथे जोड़ी के भैया लागो मैं सोना सोना हो संत समान सोना सोना हो संत समान माथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा माथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा हाथ जोड़ी के पैया लागो मैं तुम्हारा हाथ जोड़ी के पैया लागो मैं तुम्हारा हाथी जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा हाथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा हाथ जोड़ी के पैया लागो मैं तुम्हारा हाथ जोड़ी के पैया लागो मैं तुम्हारा हाथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा हाथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा सुना हो संत समान हाथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा हाथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हारा सुना हो संत समान हाथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हार हाथे जोड़ी के भैया लागो मैं तुम्हार गुरु महिमा जानो नहीं नीचे ठोमनाड़ी नीचे ठोमनाड़ी हे गुरु महिमा जानो नहीं नीचे ढाया नारी ग नीचे ढाया नारी गुरु महिमा जानो नहीं नीचे ठोमनाड़ी
बिना सत्संग के बिरथा जी ने गानी ग बिरथा जी ने गानी बिना सत्संग के बिरथा जी ने गानी बिरथा जी ने गानी बिना सत्संग के बिरथा जी ने गानी हो बिरथा जी ने गानी सोना सोना संत समान हाथ जोड़ी के भैया लागू मैं तुम्हार हाथ जोड़ी के भैया लागू मैं तुम्हार जोड़ेंगे भैया लागो मैं तुम्हारा ये सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब संत समाज के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब ना बोले रहेगी हाँ जी तो रहेगी हाँ जी सतगुरु कबीर साहब जी इस भवसागर में आए हैं वो मात्र कलयुग ही में आए हैं। भाई हमें कहूँ पूछोगे तो हम कलयुग का ही बात बता पाएंगे भैया और दूसरा युग का बात कहाँ जान पाएंगे तो नहीं जान पाते तो फिर यहाँ क्यों आगे हो भोजन करने बस के लिए। वो तो धार्मिक भैया पहले तो फोन किए थे कि साहब हम आप लोग के लिए भोजन बनवा कर रख रहे हैं आप लोग आइए करके तो इसीलिए हम आ गए। कबीर साहब जी इस सागर में इस धरा धाम में आए हैं ना हाँ जी वो मात्र कलयुग में ही नहीं आए हैं तो और कब आए हैं चारों युगों में आए हैं चारों युग में चारों युग में कैसा क्या जरूरी काम पड़ गया कबीर साहब को तो चारों युग में आए हैं वो तो कबीर साहब इस भवसागर में चारों युगों में आए हैं ना बहुत बड़े काम लेकर के आए हैं। हाँ बहुत बड़े काम लेके आए भैया आप सब तो देख रहे होंगे जगह जगह सड़क बनवा रहे हैं डैम बनवा रहे हैं गोदी कोड़वाने के लिए आए होंगे। संत महात्मा इस भवसागर में धरा धाम में आए हैं ना वो सड़क बनवाने के लिए डैम बनवाने के लिए नहीं आए हैं। तभी तो आप बोले ना कि बहुत बड़े काम लेके हैं करके हमारे नजर में वही दिख रहे तो बोल दिए वो सड़क बनाने का काम संतों का नहीं है तो जो काम संत करने के लिए इस भवसागर में आए हैं इस धरा धाम में आए हैं किसी व्यक्ति के पास में उतनी ताकत नहीं है। आग लगी आकाश में झर झर के अंगारे अरे संत ना होते जगत में तो जन्म सतगुरु कबीर साहब जी इस भवसागर में इस धरा धाम में आए हैं सभी जीवों को सत्य का उपदेश देने के लिए मुक्ति की मार्ग बताने के लिए सत्य लोक की बात को बताने के लिए इस भवसागर में इस धरा धाम में कबीर साहब जी चारों युगों में आए हैं। हम लोग जैसे कम बुद्धि वाले को समझाने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही बात है हाँ जी क्योंकि कबीरा कहलाना तो बहुत सहज है कभी कह देते कि साहब जी हम लोग भी कबीरपंथी हैं कबीर साहब जी को मानते हैं कबीर पंथ खाड़े की धारा जो गहे सो उतरे पारा कबीर साहब के बताए मार्ग में जो चलते हैं ना वही वास्तविक कबीरपंथी होते हैं। और जो आजकल देखिए हम लोग कबीर साहब के मानने वाले कह रहे हैं तो जरूर लेकिन जीव पर दया नहीं कर रहे हैं सभी को किसी को तन मन वचन कर्म से किसी को अगर पीड़ा दे रहे हैं तो ऐसे बात तो कबीर साहब नहीं सिखाए हैं ना। कबीर साहब जी तो सबसे पहले इस धरा धाम में आके कहते हैं भाई सभी जीवों के प्रति दया तो करना ही चाहिए और सब भगवान भी सिखाए हैं लेकिन कबीर साहब जी सबसे पहले सभी जो देखिए कि सभी तो कबीरपंथी नहीं है राम पंथी भी है जो राम भगवान के मानने वाले हैं कृष्ण पंथी भी है जो कृष्ण भगवान के मानने वाले हैं सभी मनुष्य से कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सर्वप्रथम तो अपने जो हमारे अंदर जो बुराई है ना उनको त्याग करना जरूरी है और जो अपने बुराई को सुधार लेते हैं वास्तविक कबीरपंथी हो जाते हैं। तो कबीर साहब जी जब सतयुग में आए हैं सुकृत नाम लेकर के आए हैं जब त्रेता युग में आए हैं तो मुनि नाम लेकर के आए हैं और इस कलयुग में कबीर नाम लेकर के सभी जीवों को सत्य का उपदेश देने के लिए इस धरा धाम में आए हैं क्योंकि इस भवसागर में आकर के सभी जीव आज ऐसे मोह माया में फंस गए हैं। आज का सबके पास में खाने के लिए टाइम है
बहुत समय निकल जाते हैं खाने के लिए। अगर भजन करने के लिए कह दो, खाने के लिए टाइम है, कमाने के लिए भी टाइम है, हाँ जी, टीवी और मोबाइल चलाने के लिए सबके पास में टाइम है। टीवी और मोबाइल के लिए दिन भर समय निकल जाते हैं। लेकिन अगर परमात्मा भक्ति करने के लिए कह दो, हाँ। दान करने के लिए, सत्संग करने के लिए कहेंगे ना, हाँ जी। बड़ा साहस से कहते कि साहब जी हम लोग तो इतना बिजी हैं, देखिए ना हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं है। 2 मिनट समय नहीं निकल पाते आती सत्संग करने के लिए। जबकि उस परमात्मा से, उस मालिक से वादा करके इस भवसागर में भक्ति करने के लिए आए हैं। हाँ जी, कबीर वादी ने याद कर अब ऊपर तरीशीस और मृत्यु लोक में आए के बिसर गया जगदीश से। जब माँ के गर्भ में हम लोग उल्टा लटके रहते हैं ना, हाँ जी, तो सब जीव उस परमात्मा से, उस मालिक से विनती करते हैं कि हे परमात्मा, हे दया के सागर, अब सब जीव के ऊपर दया करने वाले हैं, सही बात, हमारे ऊपर भी दया कीजिए। सही बात है भैया। माँ के गर्भ में चमगादड़ जैसे उल्टा लटके रहते हैं। और कितना दिन से उल्टा लटके रहते हैं? 9 माह तक। अभी 1 घंटा 1 घंटा सबको उल्टा लटका दीजिए, परेशान हो जाएंगे, सबके अकल ठिकाना आ जाएगी। अभी 1 घंटा उल्टा लटकाने से। हाँ जी, लेकिन वो परमात्मा, वो मालिक ना, इस धराधाम में भेजने के पहले माँ के गर्भ में 9 महीने से उल्टा लटका दी। और जब 9 महीने से उल्टा लटके थे ना, सबके अकल ठिकाना आ गया कि नहीं, मालिक है परमात्मा, इस भवसागर में जाके जरूर भक्ति करेंगे हम। कैसे भी करके हमको बाहर तो निकालो करके बोले हैं। सत्संग करेंगे, दान करेंगे, परोपकार करेंगे, हमारे ऊपर दया करके, हे दया सागर, हे करुणा में हमें इस नरक से निकालिए। तो परमात्मा सब जीव के ऊपर दया करने वाला, इसलिए दया के सागर कहते हैं ना, सबके ऊपर करुणा करने वाला, इसलिए करुणा में भी कहते हैं उसको। इतना दया, जब हम लोग के पुकार को सुन करके उस परमात्मा, उस मालिक को ना, सब जीव के ऊपर दया आ जाते हैं और वो दया करके हम सभी को नरक से निकाल देते हैं। लेकिन हम जो जैसे ही इस भवसागर में आते हैं, इस धराधाम में आकर के उस परमात्मा से क्या वादा किए हैं, क्या उद्देश्य लेकर के इस भवसागर में आए हैं, सब भूल जाते हैं। इस संसार में आते हैं, फिर वो जो छोटे से बच्चे जब आते हैं संसार में, फिर कहाँ के हो, कहाँ के हो, कहाँ के हो, गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आकर उनको भूले। जबकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को बताते हैं, कैसे कि भैया मानव तन बार बार मिलने वाले नहीं, हाँ जी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। रामायण में कैसे उल्टा सीधा बात लिख दिए हैं भाई? क्या उल्टा सीधा हो गया भाई? अरे भाई, हमारे से तो बढ़कर देखो तो हाथी है, ऊंट है, यहाँ तक के गाय भैंस भी बैल बड़े हैं, लिखने वाले लिखते बड़े भाग भैंसा तन पावा, लिखना था। हमारे जो रागी है ना, इसे तो बड़े भैंस भी बड़े हो, देखिए वो बता दिए साहब जी लोग। रागी बस का क्या बात है, बहुत से लोग से बड़े हैं गाय भैंस। लेकिन फिर भी रामायण भागवत गीता ग्रंथ में, सत्संग में वो बैल भैंस कितना भी बड़े हो जाए, ऊँट कितना भी बड़े हो जाए, हाथी कितना बड़े रहते हैं, फिर उसे बड़े नहीं कहे हैं। सब वेद शास्त्र, रामायण भागवत गीता ग्रंथ में ये जो मानव तन है ना, ये मानव तन को बड़े कहते हैं। और ये मानव तन कितना बड़े बताए हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, इतना बड़े ये मानव तन को बताए हैं। जबकि विचार करते हैं, चिंतन करते हैं ना, तो देखते हैं जितना गुण, जितनी अच्छाई वो जानवर में है, उतना आजकल मनुष्य के अंदर नहीं है। नहीं तो दिख रहे हैं जानवर इतना अच्छाई है। बताओ, जब गाय अभी जीवित है, गाय के शरीर से जितना भी चीज निकलते हैं, जैसे गोबर, गाय के गोबर काम में आते हैं, गाय के मूत्र काम में आ जाते हैं, गाय के दूध को तो सब पीते ही हैं। वो जानवर जब जीवित है, उनके शरीर से जितना भी चीज निकलता है सब सबके काम में आ जाते हैं। और हम लोग इंसान, मनुष्य लोग जब जी रहे हैं, हमारे शरीर से जितना भी चीज निकलते हैं किसी के काम में आते हैं? किसी कोई काम में नहीं आते भैया। और सबको घटिया ही कहते हैं, गंदगी है, कहा गंदगी कहते हैं। और जानवर के शरीर जितना भी चीज निकलता है किसी को घटिया गंदगी नहीं कहते। अब मरने के बाद में जो जानवर है, अगर मर जाए ना, मरने के बाद हड्डी, चमड़ा और मांस काम में आ जाते हैं। यहाँ तक के हमारे छत्तीसगढ़ में तो उसके सींग को ले आते थे ओंगना बनाने के लिए। सच में कहते हैं पशु की पनी होत है, नर के कछु ना होए, और नर ऐसी करनी करे कि नर से नारायण होए। देखिए जानवर कितना महान है, जब जीवित है उनके शरीर जितना भी चीज निकलते हैं सबके काम में आ जाते हैं। मरने के बाद में हड्डी, चमड़ा, मांस भी काम में आ जाते हैं। अब इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर आते हैं। अब मनुष्य कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना गुणवान क्यों ना हो, कितना भी रूपवान, धनवान, ताकतवान, पहलवान क्यों ना हो जाए, जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, किसी के घर में किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो किसी के परिवार वाले, रिश्तेदार वाले कहते हैं कैसे,
हम इसे बहुत प्यार करते हैं भाई। अब ये मर गए ना तो मरने के बाद भी हम अपने घर में रख लेते हैं इसे। और रिश्तेदार कहीं जाए भाई, सब बेटा बहू नहीं कहते कि हमारे पिताजी इतना धन दौलत बना के गए, 2-4 दिन और रहने दो ना, कोई नहीं बोलते हैं भैया। सब परिवार वाले प्रेम तो करते हैं ना, जितना जल्दी हो सके इसे लेके चलो बोलते। क्योंकि भाई ये शरीर मानव तन का शरीर जो है ना ये किसी के काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मानव के अंदर कुछ अच्छाई है, कुछ गुण है, तभी तो रामायण में कहे हैं ना। तो मानव के अंदर एक गुण है, क्या गुण है? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, और हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाजे। ये मानव तन को बड़े कहते हैं मनुष्य के कर्म के कारण से। जो मानव तन पाकर के भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं ना, वो मानव तन पाकर के हीरा से भी अनमोल तन को पा लिए हैं। और इसी वजह से मानव तन पाकर के जितना हो सके सबको अच्छा कर्म करना जरूरी है। लेकिन आज मानव तन पाकर के अच्छा कर्म ऐसे भूल जा रहे हैं। लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में, और माता पिता टेंशन में। अच्छा कर्म कहाँ कर रहे हैं भाई? जो माता पिता सत्संगी आज के बच्चे का रवैया देख के टेंशन में रहते। तभी संत लोग को कहना पड़ गया, आदमी की शकल से आज डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब तोरे काया माया मेरे ही बुला, तोरे काया माया मेरे ही के बुलाए, तोरे काया माया मेरे ही के बुलाए, तोरे काया माया मेरे ही के बुलाए। तोरे काया माया मेरे ही के भुलाए, तोरे काया माया मेरे ही के भुलाए। परमात्मा से वादा करके तो भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे करके आए हैं। जी। तो बालापन में सबको भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर माता पिता भी सोचते हैं अब अभी हमारे बच्चे के टीवी देखने के समय है, मोबाइल देखने, गेम खेलने के समय है बोलते। आजकल के मम्मी पापा लोग ना अपने बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, मोबाइल देखो बेटा, मोबाइल में गेम खेलो, कार्टून देखो, लेकिन मम्मी पापा ज्यादातर ये नहीं कहते कि बेटा अभी बचपन है तो बचपन में भक्ति कर लो, बचपन में सत्संग कर लो, बचपन में दान करना सीख जाओ, अरे बचपन में कम से कम साधु गुरु की सेवा करना सीख जाओ। आजकल के मम्मी पापा नहीं कहते। वो बच्चे रात दिन कार्टून देख देख के खुद कार्टून जैसे हो गए। कार्टून देखो बेटा, मोबाइल चलाओ बेटा, डांस करो बेटा। पहले की जो माँ थी ना कितना महान थी ना, ध्रुव प्रहलाद की जो माँ थी 5-6 साल की उम्र में ध्रुव प्रहलाद जब भक्ति किए हैं 5-6 साल की उम्र में भक्ति करना सीख गए। तो उनकी मम्मी महान थी तब तो सीख गए ना। और आजकल की मम्मी इतना महान है, उनके बच्चे 20 साल के हो गए हैं, ढंग से बंदगी करना नहीं सीखे। तो क्या करोगे, आजकल के मम्मियों को मेकअप करने से फुर्सत नहीं मिलती।
और जो मम्मी मेकअप नहीं करती है ना, उनको काम से फुर्सत नहीं है। हाँ जी। जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसे निकालो प्रेम करो सत्य नाम से। अरे हर माताओं को चाहिए। हाँ जी। अरे ध्रुव प्रहलाद के समान अपने बच्चों को भक्ति करना नहीं सिखा सकते, कम से कम बड़ों की बंदगी करना तो सिखा सकते हैं, हाँ। लेकिन इतना भी टाइम नहीं है। हाँ जी। अरे भाई बड़ों की बंदगी अगर करना सीख जाएंगे ना, तो आगे चल के कम से कम बड़ों को सम्मान करना तो सीखेंगे। हाँ जी। लेकिन आजकल के मम्मी पापा बचपन में तो खेलने के लिए ही छूट दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब जी बड़े हो जाएंगे ना तब सीख जाएंगे। हाँ जी। बड़े होने के बाद सीखेंगे नहीं, वो मम्मी पापा को सिखाते हैं आजकल। हाँ। सिखाते हैं कि नहीं? हाँ, हमारी इतना नहीं जानते, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा बड़ा कहीं बढ़ जाए बच्चे तो माँ बाप को यही जवाब देते हैं। अब बचपन में तो हम संस्कार नहीं दिए, हाँ जी। अब जब वही बच्चे जवान हो जाए, हाँ। अब बचपन में सत्संग नहीं करते, जो सेवा नहीं करते, दान नहीं करते, परोपकार नहीं करते, हाँ जी। अब जवानी में वो सत्संग करेंगे कहाँ? जवान आदमी को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलते भैया। वो तो सोचते कि अभी जवान है तो अच्छा कस के काम कर लेते हैं, हाँ। अच्छा मेहनत कर लेते हैं, बहू बेटा के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हाँ जी। चिंता ज्यादा करते, लेकिन परमात्मा की चिंतन नहीं करते। बालापन से खेले गवाई, माया में खोई जवानी। बालापन से खेले गवाए, माया में खोए जवानी। आई बुढ़ापा तोरे ढोले, अकेले चुभर पानी। आई बुढ़ापा चंदरे डोले, अखिले जो हद पानी। अब बालापन खेल कूद के गंवा देते हैं, जवानी में धन कमाते हैं। अब सब दिन जवानी तो नहीं रहेगी सबके पास, जवानी के बाद सबके पास बुढ़ापा आना है, जरूरी है। लेकिन आजकल किसी बूढ़े को अगर बूढ़े कह दो ना तो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा नहीं करेंगे? अपना बाल जो है अपना काला काला डाई करवा के सोचते अभी हम लोग जवान हैं, समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो बाल काला करवा के सोचते कि अभी हम जवान हैं। किसी बूढ़े आदमी को दादा बोल दो या बूढ़ा बोल दो ना तो गुस्सा हो जाते हैं, और उसी को कहीं अंकल तो कहीं बोल दो खुश हो जाते हैं, अभी हम जवान हैं, समझते हैं उन लोग। बिल्कुल सही बात है। अरे बाल को आप लाल काला पीला नीला जिन भी कलर जो भी कलर करवाना है करवा लीजिए भाई, लेकिन बाल काला करवाने से कोई बुढ़ापा को तो नहीं रोक सकते ना, नहीं जा करके भी बूढ़ा होना है। और जब आदमी बूढ़े हो जाए ना, अरे दूसरे को कौन कहे भैया, खुद के जो बहू बेटे हैं ना वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं अपना खुद का बहू बेटा बात करना पसंद नहीं करते और सोचते हैं कैसे डोकरी डोकरा कब मर जाए और इनका जो घर है, जो मकान है, जो कार है ना वो हमारे नाम में हो जाए। ऐसे बहुत घर के बहू बेटा सोचते हैं। तब वो भगवान को याद करते हैं, जब परिवार से तंग आ जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान मेरे को ले नहीं जाते अपने घर, इस घर में अब रहने का मन नहीं होता है। बोलता भगवान भी सोचते हैं जब आप जवान थे तो इसी परिवार इसी बेटा बहू के लिए सोच सोच के पक्की घर बनवाए हो, टाइल्स लगवाए हो, अब आप भी यही पड़े रहो, ऐसे सोचते हैं वो। लेकिन वो टाइल्स वाला घर अच्छा नहीं लगता। जब बूढ़े हो जाते सबके ताना जब सुनते बहू बेटे के ना, उसको परमात्मा के घर ही जाना पसंद है। कितना भी धन है कितना, लेकिन वो घर में सुकून नहीं है। हर लोग कहते कि साहब जी अब हम परमात्मा के घर जाना चाहते हैं, कोई इस घर में रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि भाई अब कोई अच्छा से बात ही नहीं करते ना। हाँ, जिस घर को परिवार के लिए सोच सोच के बनाए रहते हैं भाई, उधर जिधर टाइल्स लगा रहता है उधर बहू बेटा रहते हैं, और रेंगान जिधर मच्छर ज्यादा रहे ना उधर डोकरी डोकरा को बूढ़े आदमी को रख देते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो बूढ़े को उधर रखते हैं जहाँ जिधर मच्छर ज्यादा काटे। ये बुढ़िया बहुत बरसाती है, उधर हटाओ ना बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब बूढ़े हो जाते हैं ना तब उस परमात्मा की याद करते हैं, तो मालिक को परमात्मा कहते हैं भैया दुख में सुना सब किया, सुख में किया नहीं याद, और कहे कबीर वाता सकी कौन सुने फरियाद। अरे जवानी भर तो खाली रात दिन हम अपने घर द्वार मोटर कार बहू बेटा की चिंता किए, नाती पोते के लिए विचार किए, लेकिन परमात्मा के चिंतन नहीं किए। इसलिए उस परमात्मा भी कहते कि भैया अब यही पढ़े रहो, अभी जब तक आप अच्छा कष्ट ना आपको मिले ना तब तक तो अपने घर हम लेके जाएंगे ही नहीं। इसी वजह से कहते हैं कि भैया बुढ़ापे में पछताओ मत हो, कम से कम जवानी में अच्छा कर्म कर लीजिए। आई बुढ़ापा तोरे डोले, आखिर जुहर पानी। आई बुढ़ापा तोरे डोले, आखिर जुहर पानी।
बजाए, माया मेरे ही के भुलाए तोरे खाया, माया मेरे ही के भुलाए तोरे खाया, माया मेरे ही के भुलाए। वीर था जन्म गवाए रे संगी, वीर था जन्म गवाए रे संगी, गुरु सेवा भी बजाए बजाए बजाए, माया मेरे ही के भुलाए तोरे खाया, माया मेरे ही के भुलाए तोरे खाया, माया मेरे ही के भुलाए। तोरे खाया, माया मेरे ही के भुलाए तोरे खाया, माया मेरे ही के भुलाए। इस भवसागर में आकर के, इस धराधाम में आकर के जो वादा करके, जो उद्देश्य करके आए हैं, उसको भूल जा रहे हैं। हाँ जी। इसी वजह सदगुरु कबीर साहब जी इस सभी जीवों को सत्य को उपदेश देने के लिए इस भवसागर में आए हैं। हाँ। और कबीर साहब जी उस धनी धर्मदास साहब जी को बताते हैं, वो कहाँ के रहने वाले? अकेले धनी धर्मदास साहब को बता रहे वो हैं। बांधवगढ़ के रहने वाले हैं। बांधवगढ़? अब बांधवगढ़ गए हो साहब? गए भैया, बहुत जंगल और पहाड़ी पहाड़ तो है, चढ़ते उतरते तक हमारे माड़ी कोहनी फूट गए थे। उसी बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब जी धनी धर्मदास साहब जी को ये जो मुक्ति के भेद है, जो ज्ञान की बातें हाँ हैं, जी। उसको बांधवगढ़ में 12 साल से बताए हैं। तो अकेला उसको अकेले ही बहुत दिन तक बताए हैं। क्योंकि जो ज्ञान की बातें हैं, हाँ जी। ये जो सत्य की बातें हैं ना, ये सभी की समझ में जल्दी नहीं आती। हाँ जी। और जहाँ सत्संग में बैठ जाओ ना, तो आदमी को नींद जल्दी आने लगती है, हाँ जी। किसी को अच्छा नहीं लगता। और तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं?